देखिए, निश्चित रूप से मैंने कहा ना, एक शेखावाटी के लाल और एक मारवाड़ के लाल में कौन बनेगा करोड़पति की रेस चल रही है। अब इस कौन बनेगा करोड़पति की रेस में आप जिव्या पर विराम दीजिए। आप ऐसा समाज में विघटन पैदा करने वाला, विष फैलाने वाला बयान मत दीजिए। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जमाना है, गूगल पे डाल के देख लीजिए कितना बजट में लोकेशन जो अलग अलग फंड में अलोकेशन किया गया, आपको पता लग जाएगा कितना ब्राह्मणों को दिया है। ये कोई जातिगत विखंडना क्यों कर रहे हो, मेरे समझ में नहीं आता। बजट तो कभी उसमें लिखा नहीं जाता कि ये जाटों की सड़क बनेगी, ये राजपूतों की सड़क बनेगी। आज तक दुनिया के किसी बजट में प्रावधान नहीं है। तो आपने किस आधार पर कह दिया कि बजट में उन्हीं के लिए प्रावधान है? कॉलेज खुलेंगे तो किसके लिए खुलेंगे? उसमें लिखा जाएगा कि भजनलाल सर कार्यकाल में जो कॉलेज खुलेंगे उनमें केवल जनरल कास्ट को वो एडमिशन दिया जाएगा। आप देखिए किस तरीके से, आप जिस संविधान की कॉपी लेकर कांग्रेस चलती है उसका मखौल उड़ाया हरीश चौधरी जी ने, केवल बड़ा नेता बनने के चक्कर में, केवल गोविंद सिंह डोटासरा को घोड़ा पटक दाव लगाने के चक्कर में आप इतना फ्रैक्शन फैलाने वाला बयान क्यों दे रहे हैं? अगर आपको सीएम बनना है तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। सीएम तो 8 करोड़ लोगों का सीएम बनना है ना। आप बायतू के, ये ठीक है आपने बायतू में परमानेंट कांटा निकाल लिया कि वो बार बार, अभी 900 वोटों से जीते थे हरीश चौधरी, तो उनको ये गलती से ये गलतफहमी है कि अब मैं परमानेंट हो गया हूं। परमानेंट इस दुनिया में कुछ ही नहीं है। परिवर्तन शब्द को छोड़कर दुनिया की हर चीज परिवर्तनशील है। ये हरीश जी को समझना चाहिए। और क्या हरीश, हनुमान बेनीवाल बायतू में अगर दूसरा उम्मीदवार नाम पैदा कर दिया तो क्या फिर उसको एमपी बनाओगे क्या? क्योंकि वहां तो कल किसी का बर्थडे था, उसको हनुमान बेनीवाल ने इंडिविजुअल फोन करके बधाई दी है बायतू के व्यक्ति को। सर सर मेरा सवाल है कि हरीश चौधरी ये कहते हैं कि जो बजट आया है उसका जो 80% हिस्सा है वो ऊंची जातियों को दे दिया गया है, क्या कुछ ऐसा है क्या? देखिए सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1500 करोड़ रुपए आदिवासियों को दिए गए हैं, आदिवासियों के लिए। तो क्या पूरा दे दिया बजट कि आदिवासी क्या, जो पानी का पैसा है वो केवल ऊंची जातियों के नल लगेंगे? अब देखिए कैसी बातें होती है। किसी गांव में नल जा रहा है, उसमें ब्राह्मण का भी घर है, राजपूत का भी घर है, जाट का भी घर है, किसी मीणे का भी घर है, किसी और जाति का भी घर है, तो केवल 2 घरों में नल लगेगा। ऊंची जाति में केवल ब्राह्मण के घर पानी जाएगा और ठाकुर के घर पानी जाएगा, चौधरी जी के घर पानी नहीं जाएगा। ये संभव है? तो आप देखिए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जमाने में कहीं न कहीं हरीश चौधरी ने बड़ा सपना देख लिया है। उन्हें लग रहा है कि मैं गोविंद सिंह डोटासरा को घोड़ा पटक दाव लगाकर चित्त कर दूंगा, क्योंकि उनके पॉलिटिकल पापा चेंज हो गए हैं। जो कह रहे हैं, हनुमान बेनीवाल का बयान है कि अशोक गहलोत उनके पॉलिटिकल पापा रहे हैं। तो अब उन्हें यह लग रहा है कि मेरी पूछ दिल्ली भी हो गई है और सचिन पायलट के जरिए अब मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। तो देखिए, आप मुख्यमंत्री बनिए, एक जाति से न मुख्यमंत्री बन सकता है न कुछ बन सकता है। तो सही बात है। आप सबसे बड़ी, आप अपनी राजनीतिक भविष्य को भी दांव पर लगा रहे हैं। क्या वो विधायक बने, बायतू में एक भी सवर्ण कास्ट के व्यक्ति ने उनको वोट नहीं दिया? क्या वो पंजाब के प्रभारी हैं, तो क्या उनके बयान के बाद कोई सवर्ण कास्ट का व्यक्ति कांग्रेस में, पंजाब में कांग्रेस को वोट नहीं देगा? तो क्या दत्तात्रेय गोत्र के बताने वाले राहुल गांधी इस चीज को स्वीकार करेंगे? अगर वो वाकई अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बताते हैं और कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, हालांकि वो टिपिकल मॉडर्न ब्राह्मण है, लेकिन कहीं न कहीं हरीश चौधरी का ये बयान कि बजट का इतना बड़ा हिस्सा सवर्ण कास्टों के लिए पूरी तरह निराधार और बिल्कुल आधारहीन है। आप अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए, लीडर बनाने के लिए कुछ भी बयान दे दीजिए, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। क्योंकि बजट में बिजली का भी खर्चा है, तो बिजली क्या केवल सवर्ण कास्टों के घर जाएगी? हरीश चौधरी से पूछा जाए कि भाई आपके घर बिजली नहीं आएगी, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि बजट का सारा हिस्सा उनके, तो बिजली तो उनके जाएगी। सड़क ब्राह्मण और ठाकुरों के आगे चौधरी जी का घर आते ही तोड़ दी जाएगी। इस बजट में ऐसा प्रावधान किया है कि हरीश चौधरी जवाब दे इस बात का कि एसटी एससी ओबीसी के घर पे के आगे से सड़क तोड़ दी जाएगी। ऐसे बजट में प्रावधान किए गए हैं क्या? यानी आप क्यों एकदम अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए नफरत और जहर घोलकर ऐसी राजनीति, मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है, मुल्क के लिए भी उचित नहीं है। आप इस देश में जन्म लिया, उस जन्मभूमि के प्रति भी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ईश्वर ने आपके प्रारब्ध देखकर आपको इस काबिल बनाया कि आप लोगों को जोड़े, न कि बेआधारहीन आरोप लगाकर नेतागिरी चमकाने का काम करे। ये कुछ दिन के लिए आपको सुकून दे सकता है, क्योंकि इस देश में जातिगत जहर बहुत तेजी से नीचे फैलता जा रहा है
पोर्नोग्राफी से भी ज्यादा जहर अब कास्टिज्म का फैलता जा रहा है और पढ़े लिखे लोग ज्यादा फैला रहे हैं, जो ये इस देश को उस दिशा में लेके जा रहे हैं जो कभी हमें कबीलाई संस्कृति की तरफ ले जाएंगे। जो कहा गया है ना, जो जस्टिस कार्टूजू का फैसला है कि इस देश के मूल निवासी आदिवासी हैं, उसको सब मानते हैं, लेकिन इस तरीके से अब इस जातियों को, धर्मों को डिवाइडेशन बजट में ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लोकतंत्र है। आप ST SC को जो स्कॉलरशिप मिलती है बंद होगी क्या? हरीश चौधरी जी पूछ लीजिए कि ST SC और OBC दिव्यांग विकलांगों को पेंशन मिलती है, उसमें ये प्रावधान किया गया कि केवल ब्राह्मण और राजपूतों के बच्चों को ही मिलेगी स्कॉलरशिप, ST SC वालों की बंद कर दी गई। बजट में ऐसा प्रावधान नहीं है। तो आप क्यों इतने बड़े व्यक्ति होकर आप केवल झूठी पॉपुलैरिटी लेने के चक्कर में क्यों आधारहीन आरोप लगा रहे हैं? सर मेरा सवाल यह है कि जैसे ही लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो उसके बाद में हरीश चौधरी को कहीं न कहीं ऐसा भी लगता होगा कि मैंने एक नया, मैं यहां से सांसद जिता दिया, उनका कद बढ़ गया है। अशोक गहलोत के जो बेटे वैभव गहलोत है वो हार गए हैं। अब एक स्पेस है, उस स्पेस को भरने के लिए वो लगातार इस तरीके से बयान दे रहे हैं, लगातार सुर्खियों में रह रहे हैं, क्योंकि डोटासरा जी तो आप देखिए ना विधानसभा के अंदर ताबड़तोड़ तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से मैंने कहा ना, एक शेखावाटी के लाल और एक मारवाड़ के लाल में कौन बनेगा करोड़पति की रेस चल रही है। अब इस कौन बनेगा करोड़पति की रेस में आप व्याह पर विराम दीजिए। आप ऐसा समाज में विघटन पैदा करने वाला, विष फैलाने वाला बयान मत दीजिए। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जमाना है। गूगल पे डाल के देख लीजिए कितना बजट में लोकेशन जो अलग अलग फंड में अलोकेशन किया गया, आपको पता लग जाएगा कितना ब्राह्मणों को दिया है। ये कोई जातिगत विखंडना क्यों कर रहे हो? मेरे समझ में नहीं आता। बजट तो कभी उसमें लिखा नहीं जाता कि ये जाटों की सड़क बनेगी, ये राजपूतों की सड़क बनेगी। आज तक दुनिया के किसी बजट में प्रावधान नहीं है। तो आपने किस आधार पर कह दिया कि बजट में उन्हीं के लिए प्रावधान है? कॉलेज खुलेंगे तो किसके लिए खुलेंगे? उसमें लिखा जाएगा कि भजनलाल सर कार्यकाल में जो कॉलेज खुलेंगे उनमें केवल जनरल कास्ट को वो एडमिशन दिया जाएगा। आप देखिए किस तरीके से आप जिस संविधान की कॉपी लेकर कांग्रेस चलती है उसका मखौल उड़ाया हरीश चौधरी जी ने, केवल बड़ा नेता बनने के चक्कर में, केवल गोविंद सिंह डोटासरा को घोड़ा पटक दाव लगाने के चक्कर में आप इतना फ्रैक्शन फैलाने वाला बयान क्यों दे रहे हैं? अगर आपको सीएम बनना है तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। सीएम तो 8 करोड़ लोगों का सीएम बनना है ना। आप बायतू के, ये ठीक है आपने बायतू में परमानेंट कांटा निकाल लिया कि वो बार बार अभी 900 वोटों से जीते थे हरीश चौधरी, तो उनको ये गलती से ये गलतफहमी है कि अब मैं परमानेंट हो गया हूं। परमानेंट इस दुनिया में कुछ ही नहीं है। परिवर्तन शब्द को छोड़कर दुनिया की हर चीज परिवर्तनशील है। ये हरीश जी को समझना चाहिए। और क्या हरीश हनुमान बेनीवाल बायतू में अगर दूसरा उम्मीदवार नाम पैदा कर दिया तो क्या फिर उसको MP बनाओगे क्या? क्योंकि वहां तो कल किसी का बर्थडे था, उसको हनुमान बेनीवाल ने इंडिविजुअल फोन करके बधाई दी है बायतू के व्यक्ति को।